कवरेज करने हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे पहाड़ नुमा एक दृश्य दिख रहा है। जी हाँ, ये दृश्य क्या है पता है आपको? ये दृश्य है लड्डुओं से भरा। ये पहाड़ दिख रहा है जो यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनसे ही जानेंगे। बहुत सारा पहाड़ नुमा यहाँ पे जो लड्डू का यहाँ पर जो पहाड़ दिख रहा है क्या है, आखिर में किस लिए बनाया गया है, इतने सारे लड्डू कहाँ से आए हैं, किस लिए बनाया गया है। सर आपसे जानना चाहेंगे, हमने कवरेज के दौरान देखा बहुत सारे यहाँ लड्डू दिख रहे हैं, किस लिए बनाए जा रहे हैं? सर देखिए, हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि आज से लगभग 300 वर्ष पहले अपने गरीबदास जी महाराज जी जब 10 वर्ष के आयु के थे, तब कभी परमात्मा जी सतलोक से आकर जिंदा बाबा के रूप में मिले थे और उन्हें सतलोक ले जाकर उन्हें पूरा सतलोक का वृतांत दिखाया, सारे सतलोक की सारी चीज़ें दिखाई। उसके बाद में उन्हें नाम दीक्षा दी। उसी उपलक्ष्य में गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। हाल ही में हमने अभी इसके पहले भी कवरेज किया था, अभी लगातार दो समागम इसके पहले हमने कवरेज किए थे। इतने जल्दी ही दूसरा समागम, ये तीसरा फिर एक ऐसे संभव हो सकता है? देखिए भगत जी, मैंने आप जी को पहले ही बताया था कि ये हमारे गुरु जी की दया और आशीर्वाद से संभव है सब कुछ। ये सब कुछ सतलोक से चल कर आता है। आपने देखा निर्वाण दिवस मना, उसके बाद में 7 दिन बाद में हमारे गुरु जी का बोध दिवस मना, फिर उसके बाद में ये गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस बन गया। तो ये सब परमात्मा की लीला है, परमात्मा के परम्पार लीलाएं चल रही है। सब कुछ सतलोक से चल के आ रहा है। सारा सब कुछ ये जो मैनेज हो रहा है, जो भी सेवाएं लग रही है, जो भी पूरा आप लाखों लोग आ रहे हैं, सबका शुद्ध देसी घी का निर्मित भंडारा चल रहा है, ये सब हमारे गुरु जी की दया और आशीर्वाद से हो रहा है। पहले तो हम सुनते थे, कहते कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा कुछ दे देते हैं जिससे वो आकर्षित होते हैं, लेकिन आप युवा वर्ग होते हुए युवा भी जुड़ रहे हैं, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा सभी युवा पीढ़ी को कि मनुष्य जन्म गुरुजी बताते हैं कि 184 योनि के बाद मिलता है, बहुत अनमोल है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। और आज आप मनुष्य जीवन में चाहे नर हो चाहे नारी हो, आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया अनमोल तत्व ज्ञान सुने और मनुष्य जन्म की जो महत्वता है उसको आप जानें। देखो, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है ना, यहाँ का पैसा कमाना और एक दिन मर जाना है, लेकिन ये मनुष्य जन्म अगर हाथ से चला गया तो जो मेन काम करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सभी युवा पीढ़ी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे अपने डेली के कार्यों के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान सुने, उसको समझे। और यहाँ ऐसे जो धर्म भंडारे चल रहे हैं निःशुल्क सभी के लिए, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा खुला निमंत्रण दिया जाता है, तो वे आए, वो खुद जाने, है ना। हम जो बोल रहे हैं अगर उनको लगता है कि ये मिथ्या है, झूठ है, तो वो खुद आके देखे। आपने जो आज बताया कितना बड़ा लड्डू का ढेर लगा है, ये उन्हीं मतलब धर्म प्रेमी जनता के लिए बनाया गया है संत रामपाल जी के आदेश अनुसार, कि वे आए और भंडारा प्राप्त करें। तो मेरी तो यही प्रार्थना है आपके चैनल से कि वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे और अपने मनुष्य जन्म का कल्याण करवाएं। अभी यहाँ पे और कहाँ से लोग आने वाले हैं? सर देखिए, यहाँ पर 13 राज्यों से संगत आने वाली है और मध्य प्रदेश को मिला के 14 राज्य की संगत आएंगी। और कम से कम इन 3 दिनों के अंदर ये 3 दिवसीय भंडारा होगा, 3 दिवसीय अखंड पाठ चलेगा और साथ में यहाँ पर कम से कम 15 से 18 लाख लोग के आने की संभावना है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और यहाँ पे गरीबदास जी महाराज का जो बोध दिवस का जो पावन उपलक्ष्य है, जब कबीर परमात्मा जो है गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की उम्र में मिले, उस समय गरीबदास जी महाराज ने एक वाणी बोला था, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहती, दास गरीब उधारिया सदगुरु मिले कबीर। तो कबीर परमात्मा जब यहाँ पे मिले और एक अमर ग्रंथ का जो है रचना किया संत गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी से, और आज मानव जीवन के लिए अनमोल तोहफा है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, वो अनमोल तोहफा आज संत गरीबदास जी महाराज के अमर ग्रंथ के माध्यम से हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ये ज्ञान दे रहे हैं। और इसको सुनकर समझकर आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं और अपना आत्म कल्याण करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारे आप देख रहे हैं ढेर नुमा, यहाँ पहाड़ नुमा, ये लड्डू के जो पहाड़ जैसा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जहाँ खूब सारी यहाँ पर संगत आने वाली है और लोग क्या एक साथ सब लोग बैठ करके भंडारा करते हैं? सर यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा एक 200 बाई 300 का पंडाल है भंडारे का, और उसके बाद में जो टेंट के अंदर है, टेंट के अंदर 90 बाई 600 का एक पंडाल और लगता है, जिसके अंदर लाइन बाय सबको बैठाला जाता है पंक्ति से और सबको बाकायदा कम से कम 12,000 सेवादारों के द्वारा सबको भंडारा वितरित किया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भंडारा जो एक लाइन कतारबद्ध बैठाल करके किया जाता है। संत गरीबदास जी महाराज जी का यहाँ पर बोध दिवस जो मनाया जाना है, उसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां जोरों में चल रही हैं। इस समय ऐसे न्यूज़ के माध्यम से शिवा पटेल, कैमरामैन पुष्पराज के साथ।